नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है दोस्तों 22 नवंबर 2020 और यहाँ पर 23 नवंबर 2020 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर आया हूँ, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस। रात के समय हो रहे 9:35 और वीडियो लेट से अपलोड हो रहा है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बोलने में नहीं बन पा रहा है। तो मैं फिर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी हो लेट नाइट व्यूवर देख सकें। तो निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स का व्यू। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी कल क्या होगा, कहाँ पे बाय सेल बनेगा, इस बात का सबसे पहले तो आपको इसका लो पॉइंट को नोट करना है। लो पॉइंट लगाया था 12,700 के आसपास का, एक बार ये आया था 12,730 के आसपास का लो लगाया था। और उसके अगर प्रीवियस डे का लो देखते हैं, अगर आप इस डे के लो को देखें और ये डे का जो लो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसका लो है 12,745, इसका लो है 12,730, यानी उसके जस्ट नीचे आया। कुल मिला के अगर आप ये देखते हैं तो 12,700 से लेके 730 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना चुका है निफ्टी ने। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अच्छा, और इसका अगर हम लोग हाई प्राइस देखते हैं तो 12,900 के आसपास का हाई प्राइस था, 890 गया था। और अगर फाइनली रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 दिन सेम जगह से रिजेक्ट हुआ है 12,960 के आसपास से। तो अब हमारे लिए नॉर्मल कंडीशन की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स कि अगर निफ्टी की जो क्लोजिंग है 12,859 के आसपास की जो क्लोजिंग किया है, अगर उसी के आसपास में कल ये ओपन होता है तो हमारे लिए लेवल क्या बनेगा, हम बाय कहाँ पे करेंगे, इस बात का सबसे बड़ी बात है ना, कि अगर ये 12,850, 12,860, 70, 12,840 ये सब लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे। बाय हमें हर हाल में दोस्तों याद रखना है कि चाहे वो 870 पर ओपन हो, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ, नॉर्मल कंडीशन पे चाहे वो 870 पे ओपन हो, चाहे 880 पे ओपन हो, चाहे 60 पे ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें बाय हमेशा 12,900 के ऊपर करना है। बाय अब 12,900, 12,900 के ऊपर ही हमें बाय करने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे निफ्टी का बिहेवियर आपको समझना है। निफ्टी ने एक रेंज बना लिया है ऊपर 12,960 से, और नीचे का सपोर्ट जोन बना लिया है 12,720 के आसपास का। ये एक रेंज है 12,960 से लेके 12,720 का एक रेंज बना चुका है। अब ये रेंज आपको ये देखना है कि कितने पॉइंट का रेंज है। 240 पॉइंट का रेंज में निफ्टी घूम रहा है, 240 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रहा है, यानी हमें जो भी खेल करना है 240 पॉइंट के अंदर ही हमें टारगेट भी लेना है, स्टॉप लॉस भी खाना है, तो इसी 240 पॉइंट के अंदर ही हर एक कम होना है। ठीक है, अभी तो इस 240 पॉइंट के रेंज को हमें एवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए हम 12,900 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 12,950 से लेके 12,960 वाला जो हाई बताया ना वो। लेकिन ये तो आपको मिलेगा 12,950 से 960 का टारगेट तो हो गया, ठीक है। अगर ये 12,900 के ऊपर निकलेगा तभी। और दूसरा टारगेट आपको कितने का मिलेगा, 13,000 का। ठीक है, कितने का टारगेट होगा, 13,000 का, यानी अब 13,000 का यहाँ टारगेट आपको मिल सकता है, सेकेंड टारगेट। लेकिन कंडीशन है कि ये 12,900 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले हाथ नहीं लगाना है। अब बात करते हैं सेल साइड की। अब हम लोग बात सेल की अगर करेंगे तो सेल किस लेवल पे कर सकते हैं। क्लोजिंग है इसने 12,860 पे, अगर इसके आसपास ओपन होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी ये ओपन हो जाए 12,860, 12,870, 12,840, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें सेल करना है 12,800 के बिलो। ठीक है, सेल बिलो 12,800, 12,800 के नीचे सेल करना है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने एनालिसिस करके दिया था, क्या मार्केट ने फ्राइडे को उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, बिल्कुल बताइएगा। तो सेल करना है हमें 12,800 के नीचे, और इस कंडीशन में हमें जो टारगेट लेके चलना होगा वो 12,750 से लेके 12,700 तक का। लेकिन याद रखिए ये 700 आए या नहीं आए, लेकिन 12,720 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना है। और ये क्यों करना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दिया कि इसने एक रेंज बना लिया है 12,960 से लेके 12,720 का। तो ये एक बार 12,720 के लेवल को टेस्ट तो जरूर करेगा। अगर ये 12,800 के नीचे निकलता है तो 12,750 और 12,700 से लेके 720 का टारगेट इज ए नॉर्मल कंडीशन की बात। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होगा फिर हमारे लिए सिनेरियो बदलेगा। तो गैप अप की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये क्या है, अभी ये एक जोन में फंस गया है। क्या है, एक
जोन में फंसा हुआ है ना, एक जोन में फंस गया है, एक साइडवेज जोन में चला गया और क्लोजिंग कर रहा है 12,860, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 13,000 का। क्या है रेजिस्टेंस? 13,000 का। ये न्यू हाई भी होगा, हिस्टोरिकल हाई भी होगा 13,000 का। तो मेरे लिए ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी कोई न्यू हाई होता है, हिस्टोरिकल हाई होता है, पहली बार वो चार्ट पे आता है ना, तो वो बिहेव करता है दो तरीके से। देखिए ये सारी चीज़ें किसी किताब में, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से आप गेन कर सकते हैं। जब भी कोई न्यू हाई होता है या हिस्टोरिकल हाई बनता है या हिस्टोरिकल लो बनता है, तो वो दो तरीके से वहाँ पे बिहेव करता है। वो दो तरीका क्या होता है? वो या तो रेजिस्टेंस बनता है और सपोर्ट बनता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो दोनों बन सकता है। अब वो सपोर्ट कब बनेगा, रेजिस्टेंस कब बनेगा, ये उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर ये गैप अप 13,000 पे निफ्टी ओपन होता है और ऊपर अगर वो सस्टेन कर जाता है, 13,050 को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब वो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर वो यहाँ पे सस्टेन करता है तो। इसलिए हम बाय अबव 13,050 के ऊपर करेंगे इन गैप अप कंडीशन व्हेन निफ्टी ओपन 13,000। जब 13,000 पर निफ्टी गैप अप ओपन होगा, तब हम 13,050 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में हम 13,100 से लेके 13,150 का वेट कर सकते हैं, 13,100 से 13,150। अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर ये 13,000 पे ओपन होता है और नीचे होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे ब्रेक कर देता है सेल साइड में, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 12,970 से लेके 12,960, तब इसका मतलब है कि हम ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये नहीं जा पा रहा है, ये उस लेवल को 13,000 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम इसके लेवल में, इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम सेल करेंगे। सेल बिलो 12,972, 12,960 एंड देन टारगेट इस कंडीशन में हमारा 12,900 का। ठीक है, 12,900 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। 12,900 का एक टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये आपको समझ में आना है और इसको नज़र पे रखना है, सारे लेवल नज़र पे नोट करके चलिए। अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है फिर क्या होगा? अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर लेवल बदलेगा यहाँ पे। तो हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं तो गैप डाउन कहाँ? अभी मैंने एक रेंज लिखा था आप लोग के सामने और वो रेंज था 12,700 के आसपास का, है ना, 12,720 से 700 के आसपास का एक रेंज था। अभी हमारे पास क्लोजिंग है 12,860 के आसपास। तो अगर इसको गैप डाउन यहाँ से ओपन होना होगा तो वो उसी लेवल के आसपास गैप डाउन होगा और वो गैप डाउन लेवल होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गैप डाउन लेवल 12,750 के आसपास का लेवल दिख सकता है। अब ये 750 का लेवल यानी ये कहीं ना कहीं इसी बॉक्स के अंदर में, इससे बाहर तो वो जा नहीं रहा है। तो हमारे पास 12,750 के पास भी दो कंडीशन बनेंगे, एक बाय का बनेगा और एक सेल का बनेगा। अगर ये 12,750 पे ओपन होता है ना, यहाँ पे हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ये लेवल बाय के लिए नहीं है। बाय का लेवल कहाँ बनेगा आपको मैं बता दूं, क्योंकि 12,750 के बाद जो एक नीचे का लेवल की बात करते हो तो वो 12,720 होता है, जो कि उसका प्रीवियस लो रह चुका है। तो वहाँ पे रिस्क है, इसलिए बाय हम वहाँ पे नहीं कर सकते। बाय हम करेंगे 12,800 के ऊपर, बाय अबव 12,800 एंड देन टारगेट हमारा 12,850 से लेके 12,900 का एक टारगेट आपको मिलेगा। याद रखना है कि बाय इसके ऊपर ही करेंगे। अगर गैप डाउन भी होता है 12,750 में, तब भी बाय हम इस 12,800 के ऊपर ही करेंगे। सेल कहाँ करेंगे? सेल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 12,720 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो ब्रेक हो जाएगा सेल कर देंगे, 12,700 के नीचे निकल जाएगा सेल कर देंगे। ये दोनों ही लेवल सेल कंडीशन है। 12,722, 12,700, इस दोनों लेवल के नीचे आप सेल करेंगे और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा 12,650 के आसपास से लेके 12,600 तक का होगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गैप अप और गैप डाउन पे मैंने बाय और सेल लेवल आपको बताया निफ्टी के। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो वहाँ पे फिर हमारे लेवल बदल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस मिलेगी। अब जरा हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम को यहाँ पे लगाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को, और चेक करेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है।
आप ध्यान से इसके चार्ट को देखिए, बिल्कुल साइडवेज जोन में आपको ये टहलता हुआ दिख रहा होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे आप जरा से देखते हैं तो साइडवेज में नजर आ जाता है। लेकिन अब ये भी देखना है कि हमारे लिए चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो डेली का हो, आप एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस यहाँ पे जरूर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, क्लियर है ना, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। कुल मिला के अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे लिए बाइंग 12,900 के ऊपर ही बनेगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर हम बाय पोजीशन भी बनाएंगे तो 12,900 के ऊपर ही बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में 12,950 से लेके 13,000 के आसपास का होगा। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमारे पास नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स ये लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है वो 12,800 को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, 12,770 को ब्रेक कर रहा है, 12,790 को ब्रेक कर रहा है। ये सारे लाइन अगर मैं यहाँ पे प्राइस लेकर आता हूँ तो ये प्राइस हमें बताता है कि ये 12,820 के आसपास का लेवल है। तो आप अगर 50 मिनट का भी टाइम फ्रेम फॉलो करें तो सेल तुरंत इमीडिएट बनेगा। 12,820 से लेके 12,800 के नीचे आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन में 12,750 के आसपास का होगा। तो ये मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस बताया दोस्तों पूरा डिटेल में। अब ज़रा हम लोग बैंक निफ्टी को भी लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए ज़रा बैंक निफ्टी का चार्ट पहले डेली बेसिस पे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी तो ऐसे कमाल ही कर रहा है, लेकिन कुछ झंझट चल रहा है वो लोन मोरेटोरियम वाला में, और उसको लेके थोड़ा सा संशय बना हुआ है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट के पास एक रेजिस्टेंस है, नियर रेजिस्टेंस 29,650 का, 29,650 का एक नियर रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग 29,230 के आसपास का कर रहा है, हाई 29,400 का लगाया हुआ है, ये ठीक है। अभी हमारे लिए बाय और सेल कहाँ बनेगा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे लिए बाय बनेगा कहाँ, एज ए नॉर्मल कंडीशन। आपको मैं अब फिर से बता दूँ नॉर्मल कंडीशन कि जिस लेवल पे क्लोज हुआ है अगर उसी लेवल के आसपास में ओपन होता है तो उसका नॉर्मल कंडीशन करते हैं। क्लोज हुआ है 29,236 के आसपास, अगर इस लेवल के आसपास ही ये कहीं ओपन होता है हम बाय पोजीशन बनाएंगे 29,300 के ऊपर, बाय अबव 29,300, 29,300 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट पहला होगा वो 29,400 का होगा। ठीक है, 29,400। अब ये 29,400 क्या है, तो 29,400 ये प्रीवियस डे का आप देख रहे हैं हाई प्राइस है, ये हमारा एक टारगेट होगा 29,400, और दूसरा 29,500 के आसपास का सेकेंड टारगेट होगा। अगर सेल की बात करते हैं तो हम सेल 29,000 के बिलो करेंगे, क्योंकि 29,000 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन नाउ, है ना। 29,000 का भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। हालांकि अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप सेल 29,100 के नीचे भी कर सकते हैं, सेल बिलो 29,100, और देन टारगेट इस कंडीशन में 28,900 एंड 28,700 का मिलेगा। ये नॉर्मल कंडीशन की बताया बात। गैप अप गैप डाउन कंडीशन को भी हम लोग चेक करेंगे बैंक निफ्टी में, और क्या लेवल आते हैं। गैप अप कहाँ हो सकता है, 200 पे क्लोजिंग कर रहा है 29,200 के आसपास में, कहाँ गैप अप होगा जरा बताएंगे। अगर ये गैप अप होगा तो 29,600 के आसपास का ही ओपन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस बार अगर आप देखेंगे तो ये रिजेक्ट हो गया, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया, 29,600 के पास से रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 29,600 है। तो मैं गैप अप अगर मानूंगा तो 29,600 को ही आसपास में लेके चल सकता हूँ, इसलिए मैं 29,600 का मान के चलता हूँ। आप लोगों को पूरी क्लियर इतनी डिटेल एनालिसिस कहीं पे नहीं मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। गैप अप कंडीशन 29,000 पूरा लॉजिक के साथ यहाँ बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गैप अप अगर ये ओपन होता है 29,600 पे, देन हमारे लिए बाय और सेल का कंडीशन कहाँ बनेगा, हम बाय करेंगे 29,600 पे ओपन हो रहा है, हाथ नहीं लगाना है, छोड़ देंगे। 29,050 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 29,050, 29,050 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में सबसे पहला टारगेट हमारा इस कंडीशन में 29,300 का, 29,300 एंड 29,450 का टारगेट होगा। अगर आपको सेल करने की बात करें तो सेल हम कहाँ करेंगे, सेल बिलो, ये गैप अप 29,600 पे ओपन होता है, होने देंगे। सेल बिलो 29,500, 29,500 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 29,300 के आसपास का और 29,200 के आसपास का आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट में है, निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट में, लेकिन हम लोगों को सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा।
कोई भी एक साइड हम लोग नहीं बैठ सकते ये सोच के कि सिर्फ बाय ही कर देंगे, सिर्फ सेल नहीं, आपको दोनों साइड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं ना, दोनों साइड के लिए तैयार होते हैं। डिलीवरी वाले तो बाय में करते हैं या तो सेल में करेंगे, वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन इंट्राडे वाले को सेम डे ही करना पड़ता है चेंज, बाय या सेल का। अब हम लोग जरा गैप डाउन की बात करते हैं। तो गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है? क्लोजिंग है 29,236 पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 29,000 का है, तो मैं गैप डाउन इसको 29,000 ही मानूंगा। मैं गैप डाउन लेवल 29,000 ही मान के चलूंगा बैंक निफ्टी को, कि अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो 29,000 पे ओपन होगा, क्योंकि ये अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इस कंडीशन में हमारे लिए बाय बनेगा कहाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। हम बाय पोजीशन बनाएंगे 29,100 के ऊपर, 29,100 टू 29,150, 29,100 से लेके 29,150 के ऊपर हमारा बाय का पोजीशन बनेगा। उसके पहले हम हाथ नहीं लगाएंगे, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा 29,250 से लेके 29,500 के आसपास का, 29,250 टू 29,500। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हमारे लिए सेल का लेवल कहाँ बनेगा, ये आपको समझना है। 29,000 पे ओपन होता है, होने देंगे, सेल करेंगे 28,900 के नीचे, सेल बिलो 28,900, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 28,700 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा पूरा व्यू था जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस बचा हुआ है, मैं उसको बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लगे हाथ इसी में करता हूँ, आपको पता ही है। तो चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सिस बैंक को देखेंगे। एक्सिस बैंक में जितने पोजिशनल कॉल थे दोस्तों मेरे डन हो गए, आपको तो पता ही है, ठीक है। अब हमारे लिए बाय का लेवल कहाँ बनेगा एक्सिस बैंक में? एक्सिस बैंक में बाय का लेवल बनेगा 650 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। 650 के ऊपर निकलेगा, पोजिशनली कॉल 700 में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्राडे में अगर ये नीचे की तरफ 590 को ब्रेक करता है, सेल कर लेंगे 580 से लेकर 70 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 50 के ऊपर क्लोज करने के बाद 55 का टारगेट देगा, उसके पहले हाथ नहीं लगाएंगे, वेट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया देखिए, मैंने कहा था कि अगर 40 इसके ऊपर निकलता है देन 45 का एक टारगेट मिलेगा, वो हो चुका है। 44 के ऊपर ये जब तक रहेगा ना ये पॉजिटिव रहेगा, 44 के नीचे आने पे ये निगेटिव हो जाएगा। अब याद रखिए इसके ऊपर ये होल्ड कर जाता है 45 के ऊपर, देन नेक्स्ट टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 का देखने का आपको मिलेगा। केनरा बैंक वेट कर सकते हैं 96 के टारगेट, हालांकि 96 आ भी चुके थे, अब 95 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 100 का एक टारगेट देगा केनरा बैंक। फेडरल बैंक की बात करता हूँ, फेडरल बैंक में ठीक ठाक है, 60 के ऊपर वापस से निकलता है तो 65 का एक टारगेट दिखाएगा आपको फेडरल बैंक। HDFC बैंक तो फोड़ के पैसा बना के दे रहा है, जितने टारगेट जहाँ जहाँ से दे रहा हूँ वहाँ। मैंने एक बार HDFC बैंक पे एक वीडियो बना था कि ऐसा चार्ट पैटर्न बहुत ही कम मिलता है ना, ऐसा चार्ट पैटर्न बहुत ही कम मिलता है। इस तरह से करके पोजिशनल स्टॉक दिया था HDFC बैंक को, देखिए क्या उसके बाद तो इसने मूवमेंट दिया, और वो चार्ट यहीं पे बना था, ये वाला पैटर्न ज़बरदस्त मूवमेंट दिया इसने। अभी देखिए ऊपर की साइड में अगर ये 1410 के ऊपर क्लोज करता है, 1415 के ऊपर, देन फिर से ये पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, टारगेट कहीं ना कहीं आपको 1450 के आसपास का पोजिशनल ही आएगा। ICICI बैंक की बात करते हैं, अभी हमारे लिए कोई जोन नहीं है, साइडवेज जोन में फंसा हुआ है ICICI बैंक, तो हमारे लिए पोजिशन बनेगा कब, जब ये 500 के ऊपर निकलेगा तब। 500 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट 520 का बनेगा। इंडियन बैंक 65 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 70 का टारगेट। इंडसइंड बैंक पोजिशनल कॉल डन हो गया, 650 के ऊपर भी दिया था, सारे टारगेट फिर डन किया, 700 के ऊपर दिया, वो भी टारगेट डन। अब हमारे लिए पोजिशनल कॉल बनेगा 850 के ऊपर, 850 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन 900 का टारगेट। हाँ, नीचे की तरफ ये 790 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 770 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1300 से सीधा 1800, 600 पॉइंट की रैली, नया पोजिशन बनाएंगे 1900 के ऊपर, टारगेट 2000 के आसपास का आपको मिल सकता है कोटक बैंक में। PNB होल्ड रखेंगे, अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो होल्ड रख सकते हैं 35 से 40 के टारगेट के लिए। RVL बैंक पे नज़र रखना, 220 का टारगेट था, वो तो लगभग डन हो गया बिल्कुल। अब 220 के ऊपर अगर ये निकलता है, क्लोज करता है, देन 230 से 240 का टारगेट दिखाएगा। SBI का भी टारगेट डन हो गया 240 वाला, अब वापस से 250 के ऊपर क्लोज करने के बाद 260 का टारगेट देगा। येस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक 26 के ऊपर निकलता है, देन 28 से 30 तक का टारगेट देगा। बंधन बैंक 1 साल का व्यू रखा है मैंने दिवाली वाले पिक्स में, तो आप उसे जाके देखिए, और उसमें आपको इसकी पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। 360 के ऊपर 70 के ऊपर निकलने के बाद 400 तक का भी टारगेट आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे मेरा व्यू, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पे भी। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, और लेट नाइट वीडियो पोस्ट करने पर माफ़ी चाहूँगा।
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।